जिस भोजपुरी इंडस्ट्री से तुम्हें घिन आती है, साले तुम्हें उसी लोगों से पैसा मिलता है। इस शख्स को अब ये कौन समझाए ऐसे ऐसे चूतियों इंसान को। और तुम तो यहां तक कह रहे हो कि अनुपमा यादव की औकात नहीं है कि मैं इंटरव्यू उसका करूं। तुम्हारी औकात कितनी है ये सबको पता है। तो अनुपमा की जितनी बड़ी औकात है उतनी बड़ी तुम्हारी नहीं है। और तुमने जो कहा है वो बहुत ही गलत कहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। उस भोजपुरी समाज को, उस भोजपुरी इंडस्ट्री को तुम ये कैसे कह सकते हो कि भोजपुरी जो है, भोजपुरी से हमें घिन आती है। तुम्हारा अभिनव मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हें पूरी भोजपुरी समाज से ये माफी मांगनी चाहिए जो तुमने बयान दिया है। भोजपुरी की जानी मानी गायिका अनुपमा यादव के साथ नवादा में इनके साथ कुछ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया जाता है कुछ लोगों द्वारा उस प्रोग्राम के दौरान, जो पूरे भोजपुरी समाज को धूमिल करने की जो छवि है वो दर्शाता है। अनुपमा यादव को जिस प्रकार जलील किया गया, जिस प्रकार इन्हें प्रताड़ना किया गया, जिस प्रकार इन्हें मारने की धमकी दी गई, भोजपुरी समाज को कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो बहुत ही गंदी हैं। और मैं इस चीजों की कड़ी निंदा करता हूं जो एक हमारी बेटी, एक हमारी बहन, जिसके साथ एक कुछ लोगों द्वारा इन्हें अभद्रता किया गया, इनके साथ इन्हें मारने तक की धमकी दी गई, इनसे छेड़खानी तक की भी प्रयास की गई। और जिस प्रकार ये चीजें जो घटी हैं भोजपुरी समाज के लिए ये कहीं ना कहीं कड़ी निंदनीय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन इसके बाद से कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो एक बार फिर से चर्चे में है। भोजपुरी के एक बिहार के ही पत्रकार हैं जिसका नाम मैं नहीं लूंगा। उस पत्रकार ने एक कहीं इंटरव्यू में ये कहा होता है कि भोजपुरी समाज से मुझे घिन आती है। भोजपुरी वालों से तो मुझे घिन आती है। अच्छा, हाँ मैं सच बता रहा हूँ। भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी एक्ट्रेस घिन समझता है वो आती है। उसके बाद से फिर अनुपमा जी से भी ये सवाल किया जाता है। जब ये नवादा की घटना हो जाती है उसके बाद से ये चीजें जो हैं पूछी जाती हैं अनुपमा यादव से कि एक जो शख्स हैं वो भोजपुरी समाज को कहते हैं कि भैया भोजपुरी समाज से हमें घिन आती है। उस प्रोग्राम के दौरान, उस इंटरव्यू के दौरान अनुपमा यादव जो है, जो उन्हें समझ आता है, जो उन्हें जितना पता होता है वो बताती हैं। वो ये बताती हैं कि जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं वो शख्स भोजपुरी से ही उसकी रोजी रोटी चल रही है और भोजपुरी से ही उसे दो वक्त की अगर जो रोटी मिल रही है तो वो भोजपुरी से मिल रही है। और लेकिन वो फिर भी भोजपुरी को भला बुरा और यहां तक कह रहा है कि हमें घिन आती है। जो जिस थाली में खा रहा है ना उसी में छेद कर रहा है। इनके व्यूज सबसे ज्यादा भोजपुरी पे ही होंगे और वो भोजपुरी को ही गंदा बोल रहे हैं। गंदगी तो इनके दिल और दिमाग में है। मुझे तो उनकी बातों से घिन आ रही है। कैसा आदमी है वो। उनकी शिक्षा में या तो कमी है या तो उनके संस्कारों में कमी है। मैं तो भोजपुरी कलाकारों से ये अपील करूंगी, जहां भी दिखे इंटरव्यू तो कतई मत दीजिएगा इनको। अपने आप पे माथा समझ में आ जाएगा बढ़िया से। कोई मत दीजिएगा इनको इंटरव्यू। एक तो हमारी भोजपुरी से टीआरपी कमा रहे हो, हमारी भोजपुरी से घर चला रहे हो, ऊपर से हमारी भोजपुरी को तुम गंदा बोल कर चले जाओगे। इतनी तो किसी में औकात नहीं है। ठीक है, अब जरा इस चीज से समझिए कि अनुपमा यादव जो है उस शख्स को यहां तक कहती हैं कि कोई भी भोजपुरी का स्टार, यानी कि चाहे वो गायिका हो चाहे वो गायक हो, यानी कि बड़े लेवल का कोई भी शख्स भोजपुरी का, अगर जो उस शख्स को इंटरव्यू न दे तो उसे रोजी रोटी न मिले। और ऐसा देना नहीं चाहिए, किसी भी शख्स को इंटरव्यू उसको देना नहीं चाहिए। उसके बाद से फिर से ये शख्स जो है एक रिप्लाई करके मैसेज डालता है, यानी कि सोशल साइट्स पे एक जो ये शख्स है एक फिर से वीडियो डालता है और जिस वीडियो में हमारी लोक गायिका हमारी अनुपमा यादव को ये बहुत भला बुरा कहता हुआ नजर आता है। अनुपमा यादव जी, आपकी औकात नहीं है कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। पवन सिंह के चुनाव में जब आप काराकाट में वोट मांगने गई थी तब काराकाट के यादवों ने ही आपको भगा दिया था। आप उल्टे पांव हाथ में सैंडल लेके भागी थी और उस खबर को जानबूझ के हम नहीं चलाए थे कि झूठ मूठ के आपकी इमेज खराब हो जाएगी। स्टेज पर लाखों लोगों की भीड़ में अपनी पर्सनल लाइफ को लाके महिमा मंडन करने वाली लड़की है आप। इस शख्स को अब ये कौन समझाए ऐसे ऐसे चूतियों इंसान को
कि जो चीजें अनुपमा जी ने कहा है वो सत्य है, और तुमने जो चीजें की थी, यानी कि जिस भोजपुरी समाज को, जिस भोजपुरी इंडस्ट्री से तुम्हें घिन आती है, साले तुम्हें उसी लोगों से पैसा मिलता है। तुम उसी भोजपुरी समाज का इंटरव्यू करते हो और तुम्हें पैसा मिलता है। तो ये जो चीजें हैं, तुम अनुपमा यादव को भी भला बुरा कह रहे थे कि अनुपमा यादव जो है वो, मैं चुनाव प्रोग्राम के दौरान उसे भगाया गया, तो ये लावड़ा लहसुन फलाना ढिमाका 50 तरीके की तुम बातें कर रहे हो। तो तुम्हारी औकात जो है वो सबको पता है, और तुम तो यहां तक कह रहे हो कि अनुपमा यादव की औकात नहीं है कि मैं इंटरव्यू उसका करूं। तुम्हारी औकात कितनी है ये सबको पता है, तुम क्या करते हो वो सबको पता है, और हम सब क्या करते हैं वो भी पूरे भोजपुरी समाज को पता है। तो अब तुम ये मत बताओ अनुपमा को कि अनुपमा की औकात नहीं है कि तुम उसके इंटरव्यू करो। अनुपमा का औकात तुम्हें पता है, वो एक शो का लगभग 1.5 लाख रुपए लेती है, और तुम बहुत मेहनत करते होगे तो महीने में 1 लाख रुपए पा जाते होगे सोशल साइट से। तो अनुपमा की जितनी बड़ी औकात है उतनी बड़ी तुम्हारी नहीं है, और तुमने जो कहा है वो बहुत ही गलत कहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि तुम्हें जो भोजपुरी समाज पैसा देता है, तुम जिस भोजपुरी की खबर दिखा के, भोजपुरी समाज, भोजपुरी इंडस्ट्री की इंटरव्यू दिखा के तुम पैसा बनाते हो, उस भोजपुरी समाज को, उस भोजपुरी इंडस्ट्री को तुम ये कैसे कह सकते हो कि भोजपुरी जो है, भोजपुरी से हमें घिन आती है। तुम्हें, तुम्हारा अभिनव, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हें पूरी भोजपुरी समाज से ये माफी मांगनी चाहिए जो तुमने बयान दिया है। अनुपमा यादव के लिए हम उनके साथ जो हुई दुर्घटना की कड़ी निंदा करते हैं, और मैं भोजपुरी समाज से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आवाज उठाइए कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं, जो सोशल साइट से पैसा बना रहे हैं, वो हमारे भोजपुरी समाज को ये सब कैसे कह सकते हैं, और अनुपमा जी को वो कैसे भला बुरा कह सकते हैं। वेल, आप इस चीजों के बारे में, अनुपमा यादव के बारे में, और जो एक शख्स है जो पत्रकार है कुमार अभिनव, उस शख्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।